दोस्तों हाल ही में इस नए वित्त वर्ष में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऐसे नियमों में बदलाव किया है। अगर आप भी एक नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं या कोई बिजनेस काम धंधा करते हैं तो ये नियमों को जरूर जान लेना चाहिए। भारत के आम नागरिक के लिए जानने वाली इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देख पा रहे होंगे बड़ी खबर दोस्तों की बदल गए हैं ये 5 बड़े नियम। अब इनकम पर पहले से ज्यादा टैक्स भरना होगा। अगर आप एक साल में लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में 2.5 लाख रुपए तक या उससे ज्यादा का प्रीमियम भरते हैं ना, तो उस प्लान का वित्तीय लाभ लेते हैं तो कमाई का पैसा कैपिटल गेन्स में गिना जाएगा और ऐसे में भी आपको टैक्स भरना होगा। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वैसे। तो इस तरह के 5 ऐसे नियम हैं जो कि नए फाइनेंशियल ईयर 2022 से पहले आपको जरूर जान लेना चाहिए। आपके वित्तीय लेन देन और बैंक से जुड़े कई काम बदल चुके हैं। ये बदलाव नए वर्ष 2022 के लिए लागू हैं। कुछ की सीमा बढ़ाई गई है, लेकिन बदलाव में मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही अमल लाना है। फिर चाहे वो दोस्तों टीडीएस से जुड़ा हो, पीएफ, लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, पेन लिंकिंग वगैरह, इससे जुड़े कुछ आईटीआर के नए नियम मैं आपको बताता हूँ। पहला रूल आप देख पा रहे कि पीएफ पर ब्याज। प्रोविडेंट फंड पीएफ के ब्याज पर लगने वाले टैक्स का नियम इसी साल से लागू हुआ है। यानी कि ईपीएफ पर मिलने वाले ब्याज को लेकर सरकार ने जो नया नियम घोषित किया है, उसके मुताबिक अगर पीएफ में पैसा जमा है, उस पर 2.5 लाख रुपए तक या उससे ज्यादा ब्याज की कमाई होती है, तो अब आपको उस इनकम पर टैक्स चुकाना होगा। ये नए वित्तीय वर्ष अभी 1 अप्रैल 2021 लागू हुआ, उसके बाद से ये नियम लागू है। हालांकि दोस्तों इसमें टैक्स पेयर को एक बड़ी सुविधा दी गई है। अगर आपके पीएफ में कंपनी की ओर से कोई पैसा जमा नहीं होता है तो ईपीएफ के 5 लाख रुपए तक के ब्याज पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा आता नियम टीडीएस का। इस साल टीडीएस ऊंची दर पर काटा जा रहा है और अभी 1 जुलाई 2021 से ये नियम लागू हो चुका है कि जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, जिन लोगों ने आईटीआर फाइल नहीं की है, जिनके टीडीएस की कटौती बनती है, उनका टीडीएस पहले की तुलना में ज्यादा कटेगा। अगर किसी टैक्स पेयर्स का टीडीएस मान लो 50,000 रुपए से ज्यादा कटता है तो वह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसका टीडीएस फिर और भी ज्यादा कटेगा। अच्छा, दूसरा आता पेन लिंकेज का नियम। यानी कि अगर आपने अभी तक भी अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया तो जरूर करा ले दोस्तों। अभी कोरोना महामारी के चलते सरकार ने इसकी तारीखों को आगे से आगे बढ़ा दिया। 30 सितंबर अभी इसकी मियाद लास्ट है, तो उससे पहले आप अपने आधार को पैन से लिंक करा ले, वरना आपके आईटीआर से जुड़े कई सारे काम जो है ना अटक सकते हैं। चौथा था लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इंश्योरेंस में अगर आप कहीं निवेश करते हैं, मान लीजिए एलआईसी वगैरह में या कहीं और भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो इस नए फाइनेंशियल ईयर में कुछ नियमों में जो बदलाव हुआ उसके मुताबिक लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो कि शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनमें बदलाव किया गया। अगर आप एक साल में लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा का प्रीमियम भरते हैं तो फिर आपको कमाई का जो पैसा होगा उसको कैपिटल गेन्स में गिना जाएगा और उस पर टैक्स भरना होगा। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो शुरुआत में मैंने आपको बताया। 5वां नियम आता दोस्तों सीनियर सिटीजन आईटीआर को लेकर। अब 75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट दी गई है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि वरिष्ठ नागरिक जिस किसी एक बैंक से पेंशन ले रहे हैं और उसी बैंक से ब्याज पाते हैं तो उस निश्चित मौजूदा साल में आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी। मान लीजिए कि किसी वरिष्ठ जन का एसबीआई में खाता है और वे पेंशन सहित ब्याज का लाभ अगर एसबीआई से ही ले रहे हैं तो फिर आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी। ये नियम भी हाल ही में आपको बताओगे इसी न्यू फाइनेंशियल ईयर से लागू किया गया है ना। तो ये दोस्तों आईटीआर से संबंधित 5 बड़े अपडेट थे। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारे भारत में गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आईटीआर का मिनिमम स्लैब कितना है, यानी कि आपकी कम से कम कितनी कमाई हो तब तक आपका टैक्स नहीं लगता है। कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार आईफोन। आपको जीतने का मौका मिलेगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।